हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन फॉर लूप के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि हमें अगर किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है या हमें यूज़र को दिखाना है तो हम क्या करते थे, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते थे। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ ज़्यादा डेटाज हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 मेंबर्स के डेटा हैं और मुझे इन सब को प्रिंट कराना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे या तो 100 वेरिएबल बना के फिर उन 100 के 100 को प्रिंट कराना पड़ेगा, वरना मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, फॉर लूप। फॉर लूप अब एक्चुअली होता क्या है, अ फॉर लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार अगर प्रिंट कराना है या मतलब उसको एग्जीक्यूट कराना है तो आप इसका फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। This means with the for loop, we can execute a set of statement once for each item in a list, tuple, set और etc. अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कुछ सेट ऑफ डेटाज हैं, एक, दो, तीन और ये चार। मान लीजिए इसमें वैल्यू स्टोर है 2, 3, 4 और एक 5। तो अगर अब मुझे 2 प्रिंट कराना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा प्रिंट और उसके अंदर वैल्यू दे दूंगा 2। 3 प्रिंट कराना है तो लिख दूंगा। अगर मुझे एक साथ ये सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है तो मैं क्या यूज़ करूंगा, फॉर लूप। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ फॉर लूप्स के एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें से हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल होगा कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रिंटिंग करना। फॉर लूप का ज़्यादातर इस्तेमाल हम कोडिंग में बहुत से कामों में करते हैं, पर ज़्यादातर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें या तो आपको ये पैटर्न प्रिंटिंग के लिए होता है, एडिशन सम परसेंटेज निकालने के लिए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो आज हम पैटर्न प्रिंटिंग देखेंगे, जिससे जैसे मान लीजिए पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे हम स्टार को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एक स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 4 5। थर्ड क्वेश्चन में इसी का फॉर्म होगा, ये वाला स्टार थोड़ा सा यहाँ पर होगा इस जगह, और यहाँ पे आप इसको हटा सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर हमने जो हाफ ट्रायंगल प्रिंट किया है इसके जस्ट अपोजिट ही दूसरा ट्रायंगल होगा। तो आइए चलिए कोडिंग की तरफ चलते हैं और अपन बेसिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं सब चीज़ों को। सबसे पहला एग्जांपल, हमें जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, 5 तक। तो इसकी एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे देते हैं 6। अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं, फॉर नम इन रेंज। अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ रो, जिससे क्या होगा, इस नम की वैल्यू 1 से लेके 0 1 2 3 4 5 6। और आपको बता दूं मैं, फॉर लूप यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है, ना कि यहाँ पे 0 से। तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि n-1 रूल हर जगह चलता है यहाँ पे। तो इसका मतलब नम की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, और 5 के बाद ये रुक जाएगा। तो अब मैं एक और लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज नम। नम की जो वैल्यू हो, ये हमारा सेकेंड लूप वहां तक चले। मान लीजिए हमारी नम की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 हुई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो हमारी आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 तक ही। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसमें क्या कराना है, सबसे पहले प्रिंट। अब मुझे कैसे चाहिए, 1 1 1 2 2 3 3 4 4। तो मैं इसमें यहाँ पे लिख दूंगा नम, और जो एंड हो वहां पे मैं दे दूंगा स्पेस, और बाद में एंड में और प्रिंट कर दूंगा मैं प्रिंट, जिससे जैसा पैटर्न हमको चाहिए वैसा ही हो। अब रन करके देखते हैं, देखिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, जैसा पैटर्न हमको चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग कर दूं, फिर रन करके देख लेते हैं। नाउ रन, देखिए अब क्लियर दिख रहा है आपको कि हमारा सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4, फिर 5 5 5। अब देखते हैं ये वर्क कैसे कर रहा था। हमने सबसे पहले क्या डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल रो, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करी है 6। फिर हमने एक फॉर लूप डिफाइन किया, फॉर नम इन रेंज रो। तो अब क्या होगा, नम की वैल्यू पहले 1 इनिशिएट हुई, उसके बाद अब ये नीचे आया आई इन रेंज
तो आई की वैल्यू अभी क्या है 1। अब क्या करेगा ये प्रिंट 1 और फिर स्पेस दे देगा, तो ये हो गया 1। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से वापस स्टार्ट होगी 1 और 2, क्योंकि नम की वैल्यू अब 2 है तो प्रिंट क्या होगा 2 कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार, फिर वापस इसकी वैल्यू 2 ही, फिर 2 बार, ऐसे करके ये प्रिंटिंग करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें स्टार प्रिंट करना था। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यही कोड आपका स्टार भी प्रिंट करेगा, अगर हम यहाँ जो नम लिखा है इसकी जगह हम खाली ये कर दें, क्यों अभी क्या हो रहा था, हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक वैल्यू दी थी नम, नम में जो जो वैल्यू आ रही थी वो प्रिंट हो रही थी। अब हमें क्या करना है, नम की जगह सिर्फ हमें तो एक स्टार प्रिंट करना है, तो मैंने रिप्लेस कर दिया स्टार को वहाँ से। तो बेसिकली जो पैटर्न परफॉर्मिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लॉजिक्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज करने से पूरा डेटा, पूरा पैटर्न बदल जाता है। अब हम अगला जो करेंगे वो आप देखिए, जैसे यही ट्राइंगल है, हम इस स्टार को यहाँ हम देख लेते हैं। हम अब ये जो थर्ड वाला है इसमें हमें क्या करना है, पहले स्पेस प्रिंट करानी है, फिर स्टार प्रिंट कराना है, फिर एक एक स्पेस कम होती जाएगी, स्टार बढ़ते जाएंगे, यहाँ स्पेस कम हो गई, यहाँ स्पेस कम हो गई, यहाँ पे स्पेस ऑलमोस्ट फिनिश। अगर मैं यहाँ पर एक एक्सेस बना दूँ तो स्पेस खत्म हो रही। और इस वाले पैटर्न में क्या करना था, पहले स्टार प्रिंट करना था, फिर स्पेसेस प्रिंट करनी थी, फिर स्टार, फिर स्पेसेस, स्टार, स्पेसेस, स्टार, फिर स्पेसेस। और इस वाले केस में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले स्पेसेस प्रिंट करनी पड़ेगी फिर स्टार। तो चलिए अब हम इस वाले को करके देखते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रो एलिमेंट ले लिया मैंने और मैंने उसमें वैल्यू दे दी, मान लीजिए 5 दे देता हूँ चलो, और एक और वेरिएबल ले लिया के, जो हो मेरा 2 स्टार रो -2, और फिर मैं फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर आई इन रेंज, रेंज को ले लेते हैं हम 0 से रो तक, 0 कॉमा रो, रो लिया हमने तो रो तक हो जाएगा। और ये वाला सिंटेक्स लगाया जिससे हम उस फॉर लूप के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और लूप लगाएंगे, फॉर जे इन रेंज। अब जे को हमें कहाँ तक चलाना है, हम जे को चलाएंगे 0 से के तक, तो 0 कोमा के। यहाँ इस फूल लूप का सेंटेंस लगा के अब जो भी हम वर्क करेंगे यहाँ इसके अंदर करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि हमें सबसे पहले क्या कराना है, स्पेस प्रिंट करानी है, तो मैंने चलिए स्पेस प्रिंट करा दी, इसको ऐसे लिख देता हूँ, एंड ये हो गई मेरी स्पेस। अब इसके बाद मुझे क्या कराना है, मेरे को पहले के की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अब मेरी के की वैल्यू हो जाएगी के इक्वल्स टू के -2, और अब मैं इसमें एक और लूप लगाऊंगा, फॉर जे इन रेंज। अब जे को इसमें फिर मैं ले जाऊंगा 0 कॉमा आई +1, जो हमारा मेन प्रिंटिंग लूप होगा। यहाँ जो पहला लूप है इसमें हमने क्या किया है, स्पेसिस प्रिंट कराई है और के की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। अब इस वाले लूप में हम प्रिंट करेंगे हमारे स्टार पैटर्न को, तो प्रिंट, अब मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है स्टार, और वो क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए, स्पेस थोड़ी सी हो उसके बाद, जिससे थोड़ा देखने में भी सही लगे। और फाइनल प्रिंटिंग में मैं क्या कर दूंगा, मुझे फाइनल प्रिंट में भी थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। तो चलिए इस कोड को, जो थर्ड वाला क्वेश्चन हमने किया है, अब इसको रन करके देखते हैं क्या हमें वैसा ही पैटर्न मिल रहा है। यस, हमें वही पैटर्न मिल रहा है। अब देखते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। हमने पहले डिफाइन किया है रो इक्वल्स टू 5, मतलब हमारे पास जो लाइन्स हो 1 2 3 4 5, 5 लाइन का स्टार पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। हमने एक के वेरिएबल दिया, उसमें हमने वैल्यू कैसे शो कराई, 2 स्टार रो -2, जिससे क्या हो, हमारे पास एक और प्रिंटिंग, स्पेस प्रिंटिंग के लिए हमें टोटल पता चल जाए कि किस लाइन में कितनी स्पेस प्रिंट करनी है। फिर हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 टू रो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 और रोज तक जाएगी। अब फिर फॉर जे इन रेंज ऑफ 0 टू के, और प्रिंट करेगा स्पेसेस। तो अब मान लीजिए जे की वैल्यू पहले क्या होगी 0, तो इसने 0 किया, और के की वैल्यू हमारी क्या होगी इनिशियली,
5 इंटू 10, 10 माइनस 2 8। उसने स्पेसिस कितनी प्रिंट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे करके स्पेसिस प्रिंट करेगा। फिर के की वैल्यू कम होती जाएगी, दो वैल्यू के की वैल्यू कम करके हमने टोटल स्पेसिस ख़त्म कर दी। और फिर हमने क्या किया, हमारा ये स्टार पैटर्न को प्रिंट करा है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आज हमने बेसिकली फॉर लूप के एग्जांपल्स देखे। और अगर आप मैं वापस से दिखाऊं तो फॉर लूप का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अगर वैल्यू को बार बार प्रिंटिंग करानी है या कुछ पैटर्न प्रिंट कराना है तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो आप हमारे बेल आइकन को भी क्लिक करके हमारी अगली आने वाली वीडियो के लिए अपडेटेड रह सकते हैं। तो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।